हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 33 से डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे का काम करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे बैच भी जल्द ही आने वाले हैं, जैसे NTPC का प्रैक्टिस बैच आएगा और उसके बाद SI और लेखपाल के बैच आने वाले हैं अपकमिंग में। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी जब से स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखो टाइप 6वां है, हम लोगों ने टाइप 5 पूरा तक खत्म कर लिया था। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पुरुष और महिलाओं का काम है। देखो दिया है 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर देखा जाए तो बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का, और है भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं बातों को तो, नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं। कहा है 4 पुरुष या 6 महिलाएं काम को 28 दिन में करती हैं। मतलब चाहे 4 पुरुष करे। अब देखो पुरुष को हम लोग मेल लिखेंगे और महिला को फीमेल लिखेंगे, ठीक है ना। पुरुष के लिए M लिखेंगे और महिला के लिए F लिखेंगे। ओके, चलिए 4 पुरुष मतलब 4 मेल, ठीक, 4 मेल किसी काम को, या 6 महिलाएं, चाहे 4 पुरुष करे और चाहे 6 महिला करे, मतलब 6 फीमेल करे, दोनों का काम बराबर है, दोनों 28 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब जितना क्षमता 4 पुरुष का है उतनी क्षमता 6 महिला का है। जितनी क्षमता 4 पुरुष की है उतनी क्षमता 6 महिला की है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो बना लेते हैं दोनों की क्षमताओं का। बात समझ रहे हैं ना। चलिए बना लेते हैं M/F, M/F इक्वल टू, देखो 2 से काट लो, यहाँ से 2 बार में, 2 से काट लो इसको 3 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा 3/2। देखो मेल और फीमेल की क्षमता का हमने अनुपात बना लिया, क्या बना 3:2 का अनुपात, ठीक है ना। पुरुष की क्षमता 3 है और महिला की क्षमता 2 है। चलिए हम लोग बदल लेते हैं। अब देखो आगे हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 5 पुरुष और 3 महिला मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो यहाँ से आप चाहे 4 पुरुष को ले लो 28 दिन करवा लो, और चाहे 6 महिला को उठा के 28 दिन करवा लो, बात वही है। तो आप जिससे भी आपको अच्छा लगे उसी से काम करवा लेना। तो देखो हम लोग यहाँ से 4 पुरुष लिखा गया है ना, तो 4 पुरुष को पहले उठाते हैं। अगर ये 4 पुरुष मतलब 4 मेल काम को कितने दिन में कर रहे हैं 28 दिन में। देखो हमारा वही सूत्र हमेशा हर जगह यही बनता है। हमने कहा पूरा मिक्स प्रोपोर्शन हम लोग M1D1 इक्वल टू M2D2 पे समाप्त कर देंगे पूरा। इसमें मैं आपको कोई भी दूसरा तरीका नहीं बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा मिक्स प्रोपोर्शन M1D1 M2D2 पे ही समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक तरीका, इससे आसान तरीका कोई मिलेगा नहीं कि एक फार्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर वही खत्म कर दो। चलो यहाँ आ जाओ। 4 पुरुष मतलब 4 मेल 28 दिन में करते हैं जिस काम को, उसी काम को 5 पुरुष और 3 महिलाएं, 5 मेल और प्लस 3 फीमेल, प्लस 3 फीमेल। देखो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि दोनों मिल के काम को कर रहे हैं। तो ये कितने दिन में करेंगे यही हमें बताना है, ये कितने दिन में करेंगे ये चीज़ हमें बताना है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कितने दिन में करेंगे, D दिन में करेंगे। तो वही D का मान हमें निकाल के बताना है कितना आएगा। चलो अब आपको एक काम यहाँ करना होता है। काम क्या करना पड़ता है कि देखो अगर हम ये इधर पुरुष लिए हैं तो इधर भी हम महिला को नहीं लेंगे। यहाँ से महिला को हमें रिमूव करके महिला को पुरुष में बदलना है। और महिला को पुरुष में बदलने का क्या तरीका है, इसी क्षमता से आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 3 फीमेल है ना, तो आप F का मान निकाल लो। F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो देखो 2M बटा इधर आ जाएगा 3, 2M बटा 3, मतलब 1 महिला बराबर 2/3 पुरुष के, 1 महिला बराबर 2/3 पुरुष के। तो वही फीमेल के स्थान पे मतलब F के स्थान पे हम 2M/3 लिख देंगे। देखो भाई एक काम यहाँ पे तय है कि आप अगर इधर पुरुष को उठाए हो तो इधर भी पुरुष को ही आपको दोनों लेके चलना है, महिला नहीं लेना है। अगर आपने इधर महिला उठाया है तो इधर दोनों को महिला ही बनाना है, तब पुरुष वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यूनिट हमेशा एक ही होनी चाहिए। अगर पुरुष का यूनिट है तो दोनों साइड पुरुष का यूनिट ही आपको बनाना है, अगर महिला का यूनिट है तो आपको दोनों साइड महिला का यूनिट ही बनाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जिससे बनाओगे दोनों से आंसर एक ही आएगा,
ठीक है ना, और समय भी उतना ही लगेगा। चलिए, तो हमने क्या कहा, हम लोग क्या बना लेंगे यहाँ से, यफ के स्थान पे 2/3 यम लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, ये 28 4 गुणे 28 है, 4 यम गुणे 28, और ये बराबर हो जाएगा 5 यम प्लस इसके स्थान पे हमने कहा यफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2/3 यम, 2/3 यम लिख दिए, और इंटू डी है तो इंटू डी कर लिए, हो गया ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, कलर बदल के हम लोग हल कर ले रहे हैं यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को उठा के वहाँ पे लेके जाएंगे। एक स्टेप यहाँ और कर लेते हैं। अब देखो इनको हम इस स्टेप को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 यम गुणे 28, एक बार आसानी से चीज़ों को समझ लो, फिर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, हमेशा सही होगा। ये देखो यहाँ 3 से 3 काट लो, और 2 यम, ये 5 यम, 5 2 7 यम, 7 यम इंटू डी। अभी देखो यहाँ से यम और यम कट जाएगा अपने आप में, इसीलिए हमने कहा कि या तो आदमी को दोनों साइड उठाओ या तो महिला को ही उठाओ, ठीक है। क्योंकि अगर इधर यम होता इधर यम होता तो इसी तरह से अनुपात बन जाता, कटता नहीं। अब देखो यम से यम कट गया, और 7 से 28 4 बार में कट गया, और डी बराबर क्या आ गया, 4 गुणे 4 मतलब 16। आपका डी बराबर क्या आ गया हमारा, 16 दिन। 16 दिन में क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। अगर 5 पुरुष और 3 महिला काम को मिलके करेंगे तो 16 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आई। चलें अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखें यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है। बोला है 3 पुरुष या 6 स्त्रियाँ, 3 पुरुष या 6 स्त्रियाँ, इसका मतलब चाहे 3 पुरुष करें या 6 महिला करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होना है, 16 दिन में ख़त्म होना है। तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियाँ, मतलब 12 पुरुष और 8 महिला मिलकर अगर उसी काम को करें तो कितना दिन लेंगी। एकदम पीछे वाले के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पीछे वाले के जैसा है। देखो हमने क्या कहा, यहाँ से इन दोनों का पुरुष और महिला की क्षमता का रेशियो बना लो। 3 पुरुष करेगा या 6 महिला करेगी, मतलब 3 पुरुष बराबर कितने के, 6 फीमेल के। 3 मेल इक्वल टू 6 फीमेल के। आप देखो यहाँ से 3 से 6 को काटोगे 2 बार में, तो 1 मेल बराबर क्या आ गया, 1 मेल बराबर 2 फीमेल, मतलब 1 पुरुष बराबर 2 महिला के। इसका मतलब 1 पुरुष जितना काम करेगा ना उतना ही काम 2 महिला कर पाएंगी, ये है। चलो क्षमता का यही मतलब होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब इधर से एक आंकड़ा उठा लो, चाहे पुरुष वाला आंकड़ा उठा लो और चाहे महिला वाला आंकड़ा उठा लो। हमने क्या बताया है कि जिस चीज़ का आंकड़ा इधर लेना उसी चीज़ का आंकड़ा दूसरी भी साइड होना चाहिए। चलो तो अब लोग उठा लेते हैं, यहाँ से अब की बार स्त्रियों को उठाते हैं, ठीक है ना, या पुरुष को ही उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उठा लो 3 पुरुष को। 3 पुरुष कर रहा है 16 दिन में 3 पुरुष कर रहा है 16 दिन में, 3 मेल ये कर रहा है 16 दिन में। तो बराबर हमें बताना है क्या, क्या बताना है कि 12 पुरुष और 8 स्त्रियाँ, 12 पुरुष मतलब 12 मेल और प्लस 8 स्त्रियाँ मतलब 8 फीमेल, ये मिल करके जब काम को करेंगे तो हम लोग मान रहे हैं कि डी दिन में कर लेंगे या डी तो दिन में कर लेंगे, यही हमें बताना ही है। चलिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पे एक मेल एक फीमेल नहीं चलेगा। आप अगर इधर मेल लिए हो तो इधर फीमेल को क्या बना लो, मेल बना लो, फीमेल को क्या बना लो, मेल बना लो। चलो ये 16 गुणे 3 है, 16 गुणे 3 यम है ना, इधर बराबर ये है 12 यम, 12 यम प्लस ये है 8 और गुणे यफ। अब देखो यहाँ से यफ का मान निकालो एक यफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आदमी के। इसका मतलब एक महिला बराबर, भाई अगर एक आदमी बराबर 2 महिला के तो एक महिला एक आदमी का आधा होगा ना, एक फीमेल बराबर 1/2 मेल के। बात समझ में आई ना। तो हम फीमेल के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/2 मेल, 1/2 पुरुष, ठीक है ना, और बाकी का आपका क्या है, डी है, ये तो निकालना ही है। चलिए यहाँ से 8 को आप 2 बार में काट लो, 2 से 4 बार में काट लो। अब देखो ये 16 गुणे 3 यम बराबर 12 यम है और 4 यम है, 12 4 16 यम और गुणे डी। अब देखो इस 16 से 16 ही कट गया और यम से यम ही कट गया, तो डी बराबर आपका क्या आ गया, डी बराबर आ गया 3 दिन। इसका मतलब अगर
12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर काम को करेंगी तो 3 दिन में काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 3 दिन में काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, इसको आप लोग समझ लो, बहुत ही ज़्यादा पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर का देखते हैं हम लोग क्या है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, बोला है एक पुरुष और 2 महिला या 3 बच्चे। एक पुरुष 2 महिला या 3 बच्चे। अच्छा यहाँ पे कर लो एक पुरुष या 2 महिला, यहाँ पे बीच में या कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे या कर लेना। एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे, ऐसे है। किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा मिलकर कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए आते हैं अपने सवाल पे। एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे, इसका मतलब एक पुरुष बराबर 2 महिला के या एक पुरुष बराबर 3 बच्चे के। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर वही काम है, अगर वही काम एक पुरुष अकेले कर ले जा रहा है 44 दिनों में, और उसी काम को 2 महिला कर रही हैं 44 दिन में, और उसी काम को 3 बच्चे कर रहे हैं 44 दिन में, इसका मतलब एक पुरुष जितना काम कर सकता है 44 दिन में, उतना ही काम 2 महिला कर सकती है। मतलब एक पुरुष का काम बराबर 2 महिला का काम। और अगर बच्चों से देखो ना, तो एक पुरुष का काम बराबर 3 बच्चों के काम के बराबर रहेगा। इसका मतलब 3 बच्चे जितना काम करेंगे उतना एक पुरुष अकेले कर लेगा, ठीक है ना, यही है। चलिए हम क्षमता का यहाँ पे अनुपात बनाते हैं। देखो यहाँ से देखेंगे तो एक मेल बराबर हो जाएगा 2 फीमेल, 2 फीमेल, एक तो ये बनेगा। लेकिन अगर हम इसका मेल का और बच्चा, ये जो चाइल्ड है, बच्चे को हम चाइल्ड लिखेंगे सी, अगर इसका हम लोग बनाएं, इसका अगर बनाएं तो एक आदमी बराबर कितने बच्चे के होगा, 3 बच्चे के, 3 चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या, बच्चा, ठीक है ना, इसको हम सी लिखेंगे। एक यम बराबर 3 सी के। चलिए अब आते हैं इधर, अब आते हैं इधर। चलो इधर क्या बताना है, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, एक पुरुष, एक मेल, एक फीमेल और एक बच्चा मतलब एक चाइल्ड, ये मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। हम माने डी दिन में करेंगे, ठीक है ना, यही बताना है। काम वही है जिस काम को एक पुरुष कितने दिन में कर रहा था, 44 दिन में। जिस काम को एक पुरुष कर रहा था 44 दिन में, तो आप पुरुष को उठा लो या महिला को उठा लो या बच्चे को उठा लो, तो हम हर जगह पुरुष को ही ले रहे हैं ना, तो यहाँ भी पुरुष को उठाते हैं। चलो उठा लेते हैं पुरुष को। एक पुरुष कितने दिन में करेगा, एक मेल करेगा 44 दिन में, 44 दिन में। और इसी काम को ये एक आदमी, एक बच्चा और एक महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही बताना है। चले हम अगर उधर हमने पुरुष को उठाया है तो ये सारे के सारे पुरुष होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए। तो आप बताओ, यहाँ तो एक मेल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक फीमेल, फीमेल को आप मेल बनाओ। अगर एक आदमी बराबर 2 महिला के, तो एक महिला बराबर आधा आदमी के। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से आगे की, यहाँ से जो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, F इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 m के बन जाएगा ना। तो यहाँ से F के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 m लिख देंगे, 1/2 m लिख देंगे, प्लस। अभी देखो बच्चे की बारी है, बच्चे की बारी है। अब अगर एक आदमी बराबर 3 बच्चे के, तो एक बच्चा बराबर कितने के, 1/3 आदमी के। एक बच्चा बराबर कितने के, 1/3 आदमी के। तो बच्चे के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/3 आदमी। ये हो जाएगा 1/3 आदमी। बात समझ में आई ना, ये हो गया। और ये काम डी दिन में ही कर रहे हैं, और 1 यम गुणे 44, यही है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो अब इसको आप हल कर लो। 3 दूनी 6, 6 के 6, 1 7 1 8, 8 यम और बटा 6, 8 यम बटा 6। देखो 3 दूना 6 हुआ, ये 6 और 2 3 6, 6 3 9 और 9 2 11, यहाँ पे 11 होगा, 8 नहीं आएगा, 11 m बटा 6 और गुणे डी है, डी का मान निकालना है। और यही बराबर कितने के हो जाएगा, 1 यम गुणे 44। देखो m तो कट गया, m से 11 44 से कट गया 4 बार में, और 6 और 4 का गुणा डी बराबर हो जाएगा 24। 6 चौक कितना, 24, ठीक है ना, ये हो गया आपका 24। इसका मतलब एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त कर देंगे। यही हमें बताना था, तो यही हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या है।
देखो टाइप 7वां है, टाइप बदल गया है, क्वेश्चन वही है महिला पुरुष वाला ही, लेकिन टाइप बदल गया है। देखो 5 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 7 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पुरुष और महिला की क्षमता का हमें अनुपात बताना है। क्या बताना है? पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात क्या होगा। देखो लगाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 5 पुरुष और 3 महिलाएं, 5 मेल प्लस 3 फीमेल। यहाँ पे या नहीं दिया है, जब या दिया होता तब बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे और दिया है, और मतलब जोड़ होता है, योग यहाँ पे। तो 5 मेल प्लस 3 फीमेल, ये कितने दिन में कार्य को कर रही हैं? 4 दिन में कार्य को कर रही हैं। देखो लिखा है 4, तो इसी कार्य को, अगर यही कार्य है तो बराबर होगा। 7 पुरुष 7 मेल प्लस 9 फीमेल, 9 महिला 9 फीमेल, ये कितने दिन में कर रही हैं? 2 दिन में कर रही हैं। तो यही महिला और पुरुष का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना। देखते हैं, चलिए इस 2 से 4 को काटो 2 बार में, और इस 2 का अंदर गुणा करा लो। 5 और 2 का गुणा कितना? 10m प्लस 3 और 2 का गुणा 6f बराबर, ये हो गया 7m और प्लस 9f, है ना? हो गया ना? चलो अब यम एक तरफ कर लो, एफ एक तरफ कर लो। हमें बताना है पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात, इसका मतलब m/f या m/f बताना है। आप यम को एक साइड कर लो। देखो 7m इधर आएगा, ये 10m में से 7m गया, कितना घट जाएगा ना? 3m बराबर, इस 6m को इधर लेके जाओ, 9m में से 6m घट जाएगा तो सॉरी 9f में से 6f घटेगा तो 3f बचेगा ना? अभी 3 से 3 कट गया, तो यम और इस f को इधर लेके आए, भाग कर दिए, m/f बराबर, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ से भी 1 गया। 1/1 का क्या मतलब होता है? 1:1, 1:1, मतलब जितना क्षमता पुरुष की है उतना ही क्षमता महिला की है, दोनों बराबर हैं। 1:1 का रेशियो है दोनों की क्षमताओं में। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे कहा गया है, बोला है 10 पुरुष और 15 महिला किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करती हैं। एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में समाप्त करता है, तो एक महिला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। जिस काम को 10 पुरुष और 15 महिला 6 दिन में करती है ना, उसी काम को एक पुरुष 100 दिन में करता है। जब काम वही है तो बात वही है। देखो 10 पुरुष मतलब 10 मेल और प्लस 15 महिला मतलब 15 फीमेल, ये किसी काम को करती हैं 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। और यही काम, अगर यही काम है तो बराबर होगा, यही काम है तो बराबर होगा। भाई ये पूरा m1 हो गया, d1 हो गया, बराबर m2 d2। इसी काम को अगर एक पुरुष करे, एक मेल करे, तो वो करता है 100 दिन में, वो करता है 100 दिन में। अब देखो यहाँ से हमें आदमी और पुरुष की क्षमता का, आदमी और महिला की क्षमता का अनुपात बन जाएगा, तो उससे हम इसको कनेक्ट करके अपना आंसर दे देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस 6 का ना अंदर गुणा करवा लेते हैं। तो ये 10 और 6 का गुणा कितना हो गया? 60 हो गया। 60m प्लस 15 और 6 का गुणा 90f हो गया, और ये बराबर हो गया 100m, है ना? चलो यम एक तरफ लाओ, ये इस 60 को उधर लेके जाओ, तो इस 60 में से 100 घटेगा, तो 90f बराबर आपका क्या आ जाएगा? 40m। इस 0 से 0 काट दो, तो 4m बराबर 9f। 4m बराबर कितना? 9f। देखो आपका हो गया 4m बराबर 9f, ठीक है ना? इतना हो गया। चलिए अब आते हैं इधर, दूसरी साइड आते हैं। यहाँ कहा है तो एक महिला एक महिला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? एक महिला मतलब एक फीमेल को अगर यही काम करना है तो ये हम मानते हैं d दिन में करेंगी। यही काम, कौन सा काम? जिस काम को एक आदमी कितने दिन में करता है? 100 दिन में करता है। जिस काम को एक मैन करता है 100 डेज में, कितने दिनों में? 100 दिनों में। भाई चाहे हम एक आदमी को लेके 100 दिन के बराबर कर लें, और चाहे इसको लेके 10 महिला
और सॉरी 10 पुरुष और 15 महिला 6 दिन में करते हैं, चाहे इसको यहाँ रख लें, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, हमें ये रखने पे आसानी हो जाएगी। अब देखो, अब हमें बताना एक महिला का, तो आप इस आदमी को क्या बनाओगे, आप इस मैन को आप मेल को क्या बना लो, एफ बना लो, या एफ को एम बना लो, कोई भी। अब देखो यहाँ पे हमारा है 4m बराबर 9f, तो यहाँ से हम निकालते हैं 1m बराबर क्या आ जाएगा, 1m बराबर कितना, 9/4f, 1m बराबर 9/4f, ठीक है ना। 1m बराबर 9/4f हो जाएगा ना, ये तो हो ही जाएगा। यहाँ से यम बराबर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा और f हो गया। चलिए 1f इंटू डी इक्वल टू 1m के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9/4f, 9/4f इंटू 100। अब देखो ई एफ से ई एफ कट गया और E4 से E100 कट गया 25 बार में, और ये 25 और 9 का गुणा हो गया, तो D बराबर कितना आ गया, 225 दिन। 225 दिन, इतने दिन में क्या होगा, काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तीसरा वाला, कितना, 225 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो टाइप बदल गया है, टाइप हमारा 8वां है। देखते हैं 8वें टाइप में क्या है, कैसे है, इसमें कैसी चीज़ें चल रही हैं। 3 मजदूर ए बी सी जिनकी क्षमताओं में 3:4:5 का अनुपात है, तीनों मिलकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं और 180 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो बताइए एक कुल मिलाकर कितने रुपए की मजदूरी प्राप्त होगी। अच्छा, 3 लोग हैं, इनकी क्षमता का अनुपात दिया है, कौन कितना शक्तिशाली है, और ये लोग काम करने के बाद 180 रुपये पा रहे हैं, तो उसका बंटवारा कैसे करेंगे हमें यही बताना है। और अगर बंटवारा करेंगे तो ए को कितना रुपया मिलेगा इस 180 में से, ये बताना है। अब आप एक बात हमारी ध्यान से सुनिए कि जैसे जब कुछ लोग काम करते हैं, अगर बराबर समय तक सारे लोग हैं काम में, जैसे अगर कोई काम 10 दिन तक हुआ तो ये 3 लोग थे, ये तीनों 10 दिन तक काम किए हैं, तो जो मजदूरी का बंटवारा करेंगे ना, वो अपनी क्षमताओं के अनुपात में बांटेंगे। भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना उचित है कि नहीं है, है ना। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो काम ज़्यादा करेगा, और जो काम ज़्यादा करेगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब अगर बराबर समय तक काम किए हैं सारे के सारे लोग, तो जो मजदूरी का हम लोग बंटवारा करते हैं वो उनकी क्षमताओं के अनुपात में बांट देते हैं, सिंपल काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अलग अलग समय तक काम करते हैं लोग। जब लोग अलग अलग समय तक काम करेंगे तब हम उनकी क्षमता के अनुपात में मजदूरी नहीं बांट पाएंगे, तब हम उनके किए गए काम के अनुपात में बांटेंगे। भाई ये भी बात तो सही है, जो जितना काम करे उसको उतना पैसा दो ना, ज़्यादा कम काहे। तो यहाँ पे लोग अलग अलग समय तक काम किए होंगे, कोई 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर इस टाइप का किया होगा, तो जो जितना काम किया रहेगा उसको उतना पैसा हम लोग दे देंगे उठा के। लेकिन अगर सारे लोग बराबर समय तक काम किए हैं तो जिसकी जितना क्षमता है वो उतना ज़्यादा करेगा तो उसको उतना ज़्यादा दे देंगे, मतलब जिसकी जितना क्षमता है उसको उतना रुपये हम दे देंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे लोग बराबर समय तक काम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में छुपा हुआ है, क्योंकि इनकी क्षमता में अनुपात दिए, तीनों मिलकर काम को समाप्त करना है। इसका मतलब शुरू से लेकर अंत तक तीनों ने काम किया है, 180 रुपये पाए हैं। इसमें से ए को कितना मिलेगा, ए की जितना क्षमता होगी उतना मिल जाएगा। ए की क्षमता कितनी है 3, ए की क्षमता है 3। देखो हम लोग अनुपाती विभाजन करते हैं, ए की धनराशि ज्ञात कर लेते हैं, ए की धनराशि ये बराबर हो जाएगी, ए की क्षमता कितनी है 3 गुणित टोटल धनराशि कितनी है 180 और बटा अनुपाती योग 4 3 7 5 12। ऐसे ही तो अनुपाती विभाजन किया जाता है। नीचे किसको लिखते हैं, तीनों अनुपात का योग लिखते हैं, और ऊपर टोटल धनराशि, और जिसकी निकालना होता है उसी के अनुपात से गुणा कर देते हैं। अब 12 से 180 को काट लो, 12 1 के 12 और 12 5 60, 15 बार में, और 15 और 3 का गुणा 45, मतलब 45 रुपया जो है ना वो किसको मिलेगा, किसको अच्छा यहाँ पे 180 देख लो, 180 नहीं, ये 1800 होगा, यहाँ पे 1800 रुपये रहेगा तभी आंसर आएगा, ठीक है ना। 180 को 1800 रुपये बना लिए ना, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा और ये 450 रुपये आ जाएगा।
ये 450 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1800 रुपये कर लेना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसान क्वेश्चन था, छोटा था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर का सवाल क्या है। इसमें बोला है 3 मजदूर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और क्रमशः 180 रुपये, 240 रुपये और 300 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। ए अकेला कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखें, एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस चीजें उल्टा दे दी गई हैं। चीजें क्या है, उल्टा दे दी गई हैं। कैसे? वहां पे क्षमता का अनुपात दे दिया था, यहाँ पे मजदूरी दे दिया है। भाई अगर क्षमता के अनुपात में आप मजदूरी बांट रहे हो तो मजदूरी तो क्षमता का अनुपात हो जाती है। अगर किसी को 100 रुपये मिला, दूसरे को 50 रुपये मिला, तीसरे को 10 रुपये मिला, इसका मतलब उनकी क्षमता भी उसी अनुपात में है। जिस अनुपात में उनको धनराशि दी गई है उसी अनुपात में उनकी क्षमता है। इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इन तीनों की सबसे पहले हम क्षमता का अनुपात बना लेते हैं। ठीक है ना। क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी मजदूरी, जिसको जितनी मजदूरी मिलेगी उसकी उतनी क्षमता। चलो हम ए अनुपाते बी और अनुपाते सी कर लेते हैं, इनकी क्षमता का अनुपात, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 1800 अनुपाते, सॉरी 180 है, 180 है, 180 अनुपाते 240 अनुपाते कितना है, 300 है। चलें, जीरो काटो, इस जीरो काटो, इस जीरो, 6 से काटो 5 बार में, 6 से काटो 4 बार में, 6 से काटो 3 बार में। तो इनकी जो क्षमताओं का अनुपात आया वो है 3:4:5, 3 अनुपात है 4 अनुपात 5। अच्छा ये बताओ, अगर ए अकेला 3 की क्षमता के साथ, ए की क्षमता 3 है, ए 3 की क्षमता के साथ कार्य 36 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर मतलब 4 3 7 5 12 की क्षमता के साथ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हो गया काम। चलो ए की क्षमता कितनी है, 3। अगर ये 3 की क्षमता के साथ 36 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब टोटल इतना काम है, तो इसी काम को 4 3 7 5 12 तीनों जब मिलेंगे तो तीनों की क्षमता मिल जाएगी। 12 क्षमता के साथ D2 दिन में समाप्त होगा। अब 12 से 36 3 बार में काट लो, और तीनों 3 का गुणा D2 बराबर कितना। जब तीनों मिल के काम करेंगे ना तो काम 9 दिन में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 9 दिन में कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा उत्तर। आसान था। चलें 41 देखते हैं। ये भी आसान ही है, बिल्कुल आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। 6 आदमी 150 रुपये 10 दिन में कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब देखो, जहाँ रुपए पैसे की बात आती है, सामान्यतः किसी को रुपए उतना दिया जाता है जो जितना काम करता है, और हमने यही बनाया था M1 D1 स्टार्टिंग से अपॉन W1 बराबर M2 D2 बटा में W2। ये W1 W2 क्या होता था, यम आदमी थे, D दिन था, M2 आदमी थे, D2 दिन था। W1 क्षमता थी, सॉरी किया गया काम था, W2 भी किया गया काम था। लेकिन यहाँ पे काम किया गया ना देके पैसा दे दिया गया। इसका मतलब किसी को पैसा कितना दिया जाता है, जितना वो काम करता है, मतलब इनडायरेक्टली W को ही रिफर कर रहा है 150। ठीक है ना। तो यही हम लोग काम करते हैं ना, W के स्थान पे क्या लिख देते हैं, पैसा है ना, तो P1 P2 कर लेते हैं, पैसा है P1 P2 कर लेते हैं। ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ सेम रहती। कुछ केस में ये नहीं होता है, बाकी नॉर्मली सामान्यतः यही सूत्र जो है हमारा हर जगह काम कर जाएगा। ठीक है ना, यही हर जगह चलेगा, रुपया पैसा नीचे होता है। अब देखो 6 आदमी थे, 10 दिन में काम समाप्त कर रहे थे और 150 रुपये कमा रहे थे। 150 नीचे हो गया बराबर। M2 8 आदमी हैं, 7 दिन में कितना रुपए कमाएंगे, कितना रुपए, तो हम लोग मान ले रहे हैं P2 है ना, P2 रुपये कमाएंगे। चलो अब देख लो क्या आ रहा है हल करने पे। इनको देखें हल करने पे क्या आ जाएगा। 6 आदमी थे, 10 दिन में कितना कमा रहे थे, 150 रुपये। अब क्या हो गए, ये 8 आदमी हो गए, 7 दिन में कितना रुपए कमाएंगे ये बताया गया है। तो यहाँ पे डाटा हमारा अच्छे से सेट नहीं है। ठीक है ना। कोई ये देखो, यहाँ से ये 7 दिया है ना, यहाँ से हम लोग इसको 16 बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आंसर आपको मैच नहीं करेगा। ये काट लो फिलहाल, 4 से इसको 2 बार में काट लो, और 2 से ये 5 बार में, और 2 से ये 3 बार में। ठीक है ना। तो देखो 5 3 15, 15 से ये कट गए 150 कितनी बार में, 10 बार में, और 7 दूनी 14 तो हम 140। ठीक है, सही है। P2 बराबर कितना हो जाएगा, 140 रुपये। ये कितना पैसा कमाएंगे, 140 रुपये। ठीक है ना।
140 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो कट जा रहा है, हमें लगा डाटा सेट नहीं है लेकिन ठीक है, कट जा रहा है पूरा का पूरा, तो आ रहा है आपका 140। तो ये लोग कितना कमाएंगे, 140 रुपये कमाएंगे, ठीक है ना। चलें आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो वही है उसी के जैसा दिया है, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह मतलब एक महीने में 1280 रुपये कमाते हैं, तो 21 आदमी 6 घंटे काम करके प्रति माह कितना रुपए कमाएंगे। वही है 9 आदमी 7 घंटे काम करके कितना कमा रहे हैं एक महीने में। महीने में कितना, दिन की संख्या कितना, एक महीना मतलब 30 दिन सामान्यतः, ये एक माह है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में माह ही है। कितना कमा रहे हैं, 1280 कमा रहे हैं बराबर। तो अगर 21 आदमी हो जाएं तो 6 घंटे डेली काम करके एक ही माह में कितना रुपए कमाएंगे, यही हमें बताना है। तो यही P2 का मान हमें क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। अभी देखो 7 से इस 21 को काटोगे 3 बार में कटेगा, और ये 6 और 3 का गुणा 18 होता है, और इस 9 से 18 ये 2 बार में कट जाएगा, और इसका 2 गुना हो जाएगा। तो P2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 80 दूनी 160, 2560। 2560 कितना हो रहा है, 2560 रुपये आ जाएगा। तो 2560 ये क्या हो जाएगा, ये लोग कमाएंगे, तो हमारा पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अब यहीं तक है। अब हमारे पास वर्क एंड टाइम है, ठीक है ना। अब अगला टाइप जो है हमारा वर्क एंड टाइम का है, तो इसको हम लोग नए जो है क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमें आराम से समझाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।